चलो, तो लास्ट क्लास में हमने इसके पहले वाले सारे एग्जांपल्स कर लिए थे बेटा। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख कर आइए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 हमने कर लिया है लास्ट टाइम, और आज हमारा बच्चा है एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे, और यहाँ से 7 9 8 8 9 तक तो करेंगे, और उसके बाद आपका एक्सरसाइज आ जाएगा, हम उसको भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। देखते हैं हमको क्या करना है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 5 बोला है सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई, सरल करना है। क्वेश्चन तो बहुत पेचीदा दिख रहा है। आपको सबसे पहले आपको सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? जो सबसे ज्यादा ब्रैकेट से घिरा है। सबसे ज्यादा ब्रैकेट से कौन घिरा है? सबसे बड़ा ब्रैकेट है ना। उसके बाद ये करली ब्रैकेट है, समझ में आ रहा है? और करली ब्रैकेट के अंदर फिर स्मॉल ब्रैकेट्स हैं। तो मैं ये बोलूंगा, ये जो है, जो सबसे अंदर है, वो कौन सा वाला पार्ट है? तो मैं ये बोल दूं कि ये वाला जो हिस्सा है वो सबसे अंदर में है। कौन सा? देखो, मैं बारी बारी से सॉल्व कर रहा हूँ ना, देखना ध्यान से। मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 1/3, 1/3 की पावर क्या है बेटा? -3 है। आप ऐसे ही करना ना, जब एग्जाम में करोगे ऐसे ही करना, बस थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना बाकी के लिए। और -1/2 की पावर में -3 हो गया। अभी मैंने कौन सा वाला पार्ट ले लिया? जो करली ब्रैकेट के अंदर वाला था। इसको पहले सॉल्व कर रहा हूं, समझ में आ गया ना? अब यहाँ पे ये मेरा करली ब्रैकेट वाला पार्ट, ठीक। अब देखो, इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। क्या लेते हैं? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करने का मतलब है इसको पलट देंगे, पलटने पे जो पावर है वो नेगेटिव से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। ओके, चलो अब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3/1 हो जाएगा। और 3/1 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो हम डायरेक्टली इसको क्या लिखेंगे? 3। और बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगा। -2 को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे करेंगे तो 2/1, यानी कि ओनली 2 लिख देंगे, और उसकी पावर अब क्या हो जाएगा? -3 से +3 बन जाएगा। बन जाएगा। क्लियर है? तो हमने अभी कौन सा वाला पार्ट कर लिया? करली ब्रैकेट वाला पार्ट कर लिया। अब इसको और सॉल्व करते हैं। इसको पहले पूरा हल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से देखो, हम डायरेक्टली इस पे वो वाला फॉर्मूला रूल अप्लाई नहीं कर सकते। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया है? यहाँ पे मैंने जो रूल अप्लाई किया है वो है कि किसी भी नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव उसको रेसिप्रोकल करके करते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पे सेकंड वाले में अगर देखोगे तो यहाँ पे माइनस साइन लगा है। क्या लगा है? माइनस साइन। तो माइनस लगा है, इस वजह से यहाँ पे रूल ऑफ एक्सपोनेंट काम नहीं करेगा, क्योंकि जो एक्सपोनेंट वाला जो रूल है वो किस में काम करता है? सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के साथ होता है। इसलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन? यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब डिवाइड, अब मैं हर बार क्या लिख रहा हूँ? 1/5 का ये लिख दिया, और ये है बड़ा ब्रैकेट के अंदर। समझ में आया? चलो, अब बड़े ब्रैकेट के अंदर ये डिवीजन में है ना बेटा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? इसका रिवर्स कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल। क्या कर रहा हूँ? रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? यस। और इसको अगर सॉल्व कर दें तो ज्यादा बेहतर है। अगर ये जो छोटे छोटे हैं जिसको हम अभी लिखे हैं, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 का मतलब हो गया 3 × 3 × 3, मतलब 3 3 9, 9 3 27। क्या आ जाएगा? 27। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 3³ मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 27। और यहाँ पे 2³ का मतलब होता है 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2। तो क्या हो जाएगा? 6 नहीं होगा? 2 × 2 4, और 4 × 2 करेंगे तो 8। क्या हो जाएगा? 8। समझ में आया? चलो, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको, और चलो यहाँ पे हम इसको बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? 27 हो गया, -8 हो जाएगा। अब इनको क्या करना है? माइनस करने हैं, कर लेंगे। ये करली ब्रैकेट के अंदर है, डिवाइड 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा बेटा। मेरे को ये बताओ, इसको जब सॉल्व करोगे
तो यहाँ पे सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, छोटे ब्रैकेट मतलब बड़े ब्रैकेट के अंदर जो और ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। 27 माइनस 8 करोगे तो क्या हो जाएगा, 19 आएगा, क्या आएगा 19, तो 19 डिवाइड में क्या आ जाएगा 25। अब इसको और सॉल्व नहीं कर सकते तो बस यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया, सिंप्लीफाई हो गया ना, सरल हो गया। चलो अब यहाँ पे और देखते हैं नीचे, बाद में नोट कर लेना इकट्ठे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की, इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। क्या होगा, सबसे पहले इनके रेसिप्रोकल्स लेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 डिवाइड बाई 5 होल टू द पावर -3, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इंटू 25 डिवाइड बाई 4 होल टू द पावर -2 लिखा हुआ है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक बार इसको क्वेश्चन को लिख लेंगे। जब भी आप सॉल्यूशन करते हैं तो क्वेश्चन को एक बार रीराइट करेंगे बेटा। तो इसको लिख लेते हैं 2 डिवाइड बाई 5 की पावर क्या लिख लेंगे, -3 इंटू 25 डिवाइड बाई 4 होल टू द पावर -2। अब जैसे यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लेंगे, क्या लेंगे, रेसिप्रोकल, तो क्या होगा, 2/5 है तो इसको 5/2 कर दें, तो 5/2 होल टू द पावर +3 हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे 4/25 की पावर में क्या लिख देंगे, +2 हो जाएगा। अब क्लियर है। अब मेरे को इनको बांट देने हैं, बांटने कैसे हैं, जो पावर है पहले तो हमने यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई किया उसको लिख देते हैं। रूल क्या अप्लाई हुआ है, यहाँ पे जो रूल है वो अप्लाई हुआ है कि अगर यहाँ पे a रेज टू द पावर -m तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करने पर a टू द पावर +m हो गया। सेकंड, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो पावर है वो दोनों की पावर है ना, तो हम क्या कर देंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। कहने का मतलब है यहाँ पे ऐसे ले लेंगे कि 5 की पावर में 3 डिवाइड में 2 की पावर में 3 हो गया, इंटू 4 की पावर में 2 डिवाइड 25 की पावर में 2। अब इसको लिखते हैं कैसे हैं, तो इसको और अच्छे से लिखने हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले तो इसका रूल लिख लेंगे। क्या रूल अप्लाई किए हैं कि हमने जब बेस डिफरेंट है और दोनों की पावर क्या है ना, सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों में पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आया, चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद मैं यहाँ पे इसको खोल कर लिख देता हूँ, ओपन कर दें, तो पावर है इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, 5 जो है 3 बार लिखेंगे बेटा, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया। डिवाइड में क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। और यहाँ पे 4 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 4 हो जाएगा, 25 इंटू 25। अब यहाँ पे थोड़ा सा काटा पीटी करेंगे, काटा पीटी मतलब सेम नंबर से अगर दोनों डिवाइड हो जाते हैं तो उसको काटेंगे। तो यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा, 2 टाइम्स में 4 है ना, फिर यहाँ से ये 2 से ये 2 कट जाएगा, समझ में आ गया। अब इस वाले 2 से काट देंगे इस 4 को, तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। अब यहाँ पे इस वाले की बात करें, 5 से ये वाला 5 25 कट जाएगा 5 टाइम्स में, और इस वाले 5 से इस वाले 5 को काट देंगे, इस वाले 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स में। तो यहाँ पे मेरे पास बचा तो सिर्फ कौन कौन सा, 2 और ये 5 बच गया, बाकी सारे कट गए। कटे कि नहीं कटे, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/5। समझ में आ गया, यही हमारा क्या है, फाइनल इसका सॉल्यूशन है। क्लियर, बहुत ही आसान था। चलो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना था, लेकिन हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया और इसको सॉल्व भी कर दिया, तो यही इसका क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है। समझ में आया, चलो इन दोनों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या, सेवंथ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया है, इफ x इक्वल टू 3/2 होल टू द पावर 2 इंटू 2/3 होल टू द पावर -4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर -2। मतलब यहाँ पे सबसे पहले आपको इस पोर्शन को हल करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा आंसर, उसका आप क्या करेंगे, पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, -2। समझ में आ रहा है। चलो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर क्या आता है वो देखेंगे। फिर मैं पहले क्वेश्चन को लिख देता हूं। हमारा क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू 3/2
होल टू द पावर 2 इंटू 2/3 होल टू द पावर -4। अब मेरे को सबसे पहले जो पावर जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको नहीं चेंज करूंगा, 3/2 को ही 3/2 रखने दूंगा, और यहाँ पे पावर 2 है इनटू ये जो 2/3 है इसको जैसे मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 3/2 कर दूंगा, तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, +4 हो जाएगा, कहने का मतलब 4। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो पोर्शन है वही का वही यहाँ पे भी है कि नहीं। अब मेरे को बताओ, जब बेस सेम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, बेस सेम होने पर पावर्स ऐड हो जाते हैं। पावर्स ऐड होते हैं कब, जब मल्टीप्लीकेशन हो रहा होता है तब। तो यहाँ पे बेस दोनों में क्या है, 3/2 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3/2 की पावर 2+4। अब यहाँ पे मैं रूल को भी लिखते चलता हूँ। यहाँ पे मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया है, तो यहाँ पे मैंने रेसिप्रोकल वाला रूल अप्लाई किया है। दूसरा रूल क्या अप्लाई हुआ है यहाँ पे जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं जब मल्टीप्लीकेशन हो रहा होता है तो। क्लियर है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 3/2 की पावर 6 है ना, क्या आ जाएगा, 6। लेकिन आपको ये जो वैल्यू निकला है बेटा, ये एक्स के जितना है, किसके जितना है, एक्स के जितना है, क्योंकि एक्स को ही सॉल्व कर रहे हैं ना। तो अभी जो भी आया यहाँ पे ये क्या है, पूरा पूरा एक्स है, क्या है, एक्स। लेकिन आपको एक्स बस नहीं निकालना है, आपको निकालना है एक्स टू द पावर -2। आपको क्या निकालना है, एक्स टू द पावर -2। तो बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है, देखो इसके जगह में, इसके जगह में मैं क्या रखने वाला हूं, ये सारा कुछ रखने वाला हूं। समझ में आ रहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो डब्बा है ना उसके जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 3/2 टू द पावर 6, और ये बना मेरा डब्बा। ये एक्स था पूरा पूरा जो बॉक्स में लिखा है। अब उस देखो यहाँ पे एक्स की पावर मैंने क्या लिख दिया है, -2, तो यहाँ पे भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स की पावर -2 लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो पावर की भी क्या हो गई, पावर हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं इसको अगर ऐसे लिखूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब ये पावर की भी क्या है, पावर है, मतलब एक्सपोनेंट, पावर ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे ये क्या रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, कि जब कोई भी नंबर पावर और पावर दो दो पावर है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा 3/2 टू द पावर 6 इंटू -2। समझ में आया। 6 इंटू -2 क्यों, क्योंकि ये पावर और पावर क्या है, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या नजर आएगा, 3/2 होल टू द पावर 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन कैसा वाला 12, माइनस वाला, -12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -12। क्या आ जाएगा, -12। अब जब -12 इसलिए आया क्योंकि एक पॉजिटिव 6 है और एक नेगेटिव 2 है, इसलिए अलग अलग साइन की वजह से यहाँ पे इनका मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आया। हाँ, अब इसको पॉजिटिव करना है, हमको नेगेटिव करके नहीं छोड़ना है, हम उसको पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2/3 होल टू द पावर +12। ये हमारा क्या आ गया, एक्स टू द पावर -2। समझ में आया कहानी। तो ये इजी था, लेकिन आप लोग से बन नहीं रहा था ना एक बार में। चलो समझ में आया कहानी। तो ये रहा हमारा पूरा ये क्वेश्चन, आप शुरू से देख सकते हैं। समझ में आ गया, हो गया। हमने यहाँ पे कौन कौन सा रूल अप्लाई किया वो भी लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने बोला कि बेस की पावर कुछ है और इसकी भी कोई और पावर है, तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्लियर है। और यहाँ पे फिर मैंने रेसिप्रोकल वाला यूज किया है। लास्ट में मैं क्या बोलूंगा, a टू द पावर -m इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a टू द पावर +m। ठीक है, हो गया। नोट कर रहे हो कि हो गया। चलो तो इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे आपके सामने पूरा स्क्रीन में क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो जरूर से इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है।
हाँ शेयर कर सकते हैं। करेंगे हाँ ये हमारे बच्चे ना बहुत नालायक हैं, लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर शेयर कर देंगे तो बाकी बच्चे लोग क्या आ जाएंगे, कोचिंग क्लास आ जाएंगे। चलो हाँ इसको बनाएंगे। दिख रहा है बहुत खतरनाक, कैसा क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। ले बना कौन बोला कौन नहीं बना बना लोगे तो समझ जाऊंगा, बन जाएगा आदमी। इसको बनाओ पहले। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 यहाँ पे बोला गया है हमको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। सबसे पहले बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बेस 3 है, यहाँ पे बेस 3 है और यहाँ पे बेस क्या है 9 है। मैं क्या करूंगा, सभी के बेस को सेम बनाया जा सकता है। 9 को 3 की पावर हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट वाला, 3 की पावर 2m प्लस 1 इंटू 9 की पावर 3m होल डिवाइड बाय 3 की पावर है 4m प्लस 1। समझ में आ गया यहाँ तक? इसमें तो कुछ मैंने किया नहीं। अब यहाँ पे सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, इस वाले को चेंज करूंगा। किस में चेंज करूंगा 3 की पावर में। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं तो क्या होगा 3 की पावर में 2m प्लस 1 इंटू, इसको लिख सकता हूँ 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और इसकी जो पावर है 3m, ठीक है, होल डिवाइड बाय क्या बोलेंगे 3 की पावर में 4m प्लस 1। अब मेरे को ये बताओ पावर, हाँ पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, पावर की पावर आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पहले तो 9 को मैंने क्या कर दिया 3 बेस बनाने के लिए उसको 3 की पावर में 2 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक रूल अप्लाई करेंगे और उसको बाद में मैं लिखूंगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे 3 की पावर में 2m प्लस 1 हो गया बेटा, इंटू 3 की पावर में, अब ये 2 और ये 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 क्या होगा 6 और m को m लिख देंगे, ठीक है। होल डिवाइड में क्या लिखेंगे 3 की पावर में 4m प्लस 1 हो गया। हाँ हाँ पूछो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना, यहाँ पे हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है, हमने रूल अप्लाई किया है a की पावर में m होल टू द पावर n, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a टू द पावर m इंटू n, हो गया। अब हमारा यहाँ पे सभी में बेस क्या हो गया है सेम हो गया है, यहाँ पे भी जो बेस है वही बेस यहाँ पे भी है, वही बेस यहाँ पे भी है। तो हम इसको क्या करेंगे इकट्ठे हम लिख सकते हैं। पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लें क्या बेटा, पहले ऊपर वाले को रूल अप्लाई करते हैं। क्या रूल अप्लाई करेंगे, बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाते हैं जब ये क्या हो रहे हो मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर खिसकाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 2m प्लस 1 हो गया। पहला वाला हमने लिख दिया, अगले वाले को लिखेंगे प्लस करके लिखेंगे ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 6m हो गया पावर में। नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में हम 3 रेज टू द पावर 4m प्लस 1। अब यहाँ पे इनको जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2m और 6m दोनों पॉजिटिव है, तो ये कितना हो जाएगा 8m हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8m। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया है पहले वो लिख देता हूँ। रूल क्या है हमारा, अगर बेस सेम है, बेस सेम है तो ये मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाता है पावर, पावर क्या होते हैं पावर ऐड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले हिस्से को, तो क्या निकल के आएगा 3 रेज टू द पावर 2m प्लस 1 और प्लस 6m, तो यहाँ पे 2m और ये हो जाएगा 8m और प्लस 1 और कुछ तो है नहीं प्लस करने के लिए, तो प्लस 1 लिख देंगे 8m प्लस 1 डिवाइड में 3 टू द पावर 4m प्लस
1 है। ये देख रहे हो, समझ में आ गया? उसी को मैंने क्या कर दिया, नीचे भी लिख दिया। अब यहाँ पे बेस सेम है, फिर से हम बोलेंगे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, पावर्स घट जाएंगे बेटा, इस बार क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। नहीं, डायरेक्टली कटेगा नहीं। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा कि बेस सेम होने की वजह से 3 को एक बार लिखेंगे और इस ऊपर वाले पावर से इस नीचे वाले पावर को क्या कर देंगे, माइनस। क्या कर देंगे, माइनस। तो हम लिख देते हैं 8m प्लस 1 माइनस क्या कर देंगे 8m प्लस 1। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर में 8m में माइनस करेंगे 8m, क्या 4m, सॉरी बेटा यहाँ पे क्या लिखना था 4m। ठीक है, अब 8m में 4m क्या कर दोगे माइनस, तो क्या हो जाएगा 8m में 4m, 4 बच जाएगा ना 4m, वाह, प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। देखो इसको जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे लिखेंगे 8m प्लस 1 माइनस 4। देखो माइनस रहता है ना बाहर में तो अंदर वाले का सभी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो -4m माइनस 1, जो प्लस 1 था वो क्या बन गया -1। अब ये वाला पोर्शन कट जाएगा। क्यों कटेगा, समझ में आ गया? क्योंकि ये वाला एक बार प्लस में है और एक बार क्या है माइनस में, ये गायब हो जाएंगे और बचेगा क्या 8m माइनस 4m करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर, हाँ ये माइनस ना बाहर, इस वजह से ये वाला जो प्लस है वो क्या बन गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस बन गया। क्या बन गया, माइनस बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा 8m से 4m माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4m। 8 वाले में से 4 कम हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 3 टू द पावर 4m। और यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा 1 कट गया बेटा, आपस में क्या हो गया 1 कैंसिल हो गया। चेंज कर देता है, हाँ ये जो बाहर में साइन लगा है माइनस वाला, कि इसके वजह से माइनस लगा है इसलिए चेंज हो जाता है। यहाँ पे +4 है, ये -4 बन गया। समझ में आ गया? इस यहाँ पे प्लस वाला था इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं हुआ था, मैंने डायरेक्टली इसको ऐड कर दिया था। समझ में आया? अब यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, इजी है। यहाँ पे मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने रूल अप्लाई किया है, अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर ऊपर वाले पावर से नीचे वाली पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a की पावर में m माइनस n। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 8। क्लियर है? चलो नोट डाउन कर लो इसको। यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन को उठा लेते हैं कहीं साइड पे और इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है बेटा बहुत ही बारीकी से। अगर आप देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है और इस सेकंड क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे पावर x की पावर क्या है, a भी है। ठीक है, मैं इसको रीराइट करता हूँ, दोबारा से लिखता हूँ तो आपको अच्छे से विजिबल होगा। यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन को दोबारा से लिख रहे हैं, x की पावर a प्लस बी इंटू वाई की पावर a माइनस बी हो गया। और पूरे के बट्टे में क्या लिखा है, बट्टे में लिखा है x की पावर a प्लस 2b और y की पावर a माइनस 2b। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इस वाले बेस की कंपैरिजन हम इस वाले बेस के साथ करेंगे और इस वाले बेस का कंपैरिजन इस वाले बेस के साथ करेंगे। क्लियर है? चलो इसको बस बनाते हैं, फिर आज के इस क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सुनो इधर, अब यहाँ पे बेस सेम है, x है। सुनो इधर, यहाँ पे बेस सेम है तो हम इस वाले पोर्शन को अलग से सॉल्व करेंगे और चलो इस वाले पोर्शन को अलग से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे
फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, फिर हो गया। यहाँ पे x की पावर क्या है, a प्लस बी है, ऊपर वाले पावर से नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्यों माइनस होगी, क्योंकि ये डिवाइड में है ना इसलिए। और इनटू y की पावर हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी, ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर क्या है, a माइनस टू बी। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है, तो यहाँ पे हमने रूल अप्लाई किया है a रेज टू द पावर n डिवाइड बाय a रेज टू द पावर n, तो यहाँ पे लिखेंगे a रेज टू द पावर n माइनस n। हो गया, हो गया है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे नेगेटिव है ना, इसलिए अंदर वाले का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। नेगेटिव है तो अंदर वाले का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव रहेगा वो पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर a प्लस बी, और ये माइनस a हो जाएगा, और प्लस टू बी है तो माइनस टू बी हो जाएगा। ठीक है, और y वाला पार्ट क्या हो जाएगा, y की पावर में a माइनस बी, पहले वाले को एज इट इज लिखेंगे, माइनस a, और माइनस है तो प्लस टू बी हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पे कुछ कटने पिटने लायक है, तो यहाँ पे a और यहाँ पे प्लस a और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस a और माइनस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, x की पावर बचा क्या, प्लस टू बी माइनस टू बी, तो प्लस टू माइनस टू क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस में वन बी है, माइनस का टू बी है, तो एक प्लस एक माइनस तो घटेगा, तो टू में से वन माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन बी। क्या बोलेंगे, वन बी, या ओनली बी लिख सकते हैं। क्लियर है। और यहाँ पे y की पावर में क्या लिखेंगे, माइनस बी है बेटा, और प्लस टू बी है, तो प्लस वाला जो बी है, टू बी है, वो ज्यादा है ना, तो वो क्या होगा, उसी का यहाँ पे रह जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस का बी। समझ में आया। कहने का मतलब ये नेगेटिव एक ठो है, पॉजिटिव दो ठो है, तो एक ठो वाला बच जाएगा, और वो रहेगा क्या, पॉजिटिव वाला। क्लियर है। और यहाँ पे एक ठो पॉजिटिव था और दो ठो क्या था, नेगेटिव था, इसलिए एक ठो नेगेटिव बच गया। समझ में आ गया। चलो, तो इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, और फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।